राजस्थान में उपचुनाव का मूड और मोड अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल अब फ्रंट फुट पे हैं, गजब के फ्रंट फुट पे। पहले उन्होंने बैटिंग अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पे लेते हुए की और अब उनके निशाने पे सचिन पायलट हैं। जी हां, राधा मोहन दास अग्रवाल से आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल अब खुद को इस लेवल पे ले आए हैं कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा 6 उपचुनाव, उसके बाद नगर निकायों के चुनाव और फिर पंचायत राज चुनाव में हम ही असली संगठन है रे बाबा। यह डायलॉग अपने ऊपर स्थापित करवाने में राधा मोहन दास अग्रवाल सीधे तौर पे सही और सटीक साबित कर चुके हैं खुद को कि हम ही अब असली आला कमान हैं। राजस्थान के भाजपा के प्रभारी अग्रवाल ने उदयपुर की जो घटना रही उसको लेके उन्होंने अपना बयान दिया है और जिस तरह से उदयपुर के एयरपोर्ट पे उनके साथ जो वाकया पेश आया उसको लेके उन्होंने कहा कि वाकया दुखी करने वाला था, घटना से आश्चर्यचकित हूं, लेकिन उन्होंने जो चेतावनी दी है उसे विचार करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि आज के बाद मेरे जीवन पर कोई भी खतरा आता है तो मैं सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। पायलट का कोई वक्त होता था जो अब खत्म हो चुका है, अब भाजपा का समय है। हम विरोधियों को कमजोर नहीं बताएंगे तो क्या दारा सिंह पहलवान बताएंगे? इसमें क्या अपमानजनक है? ये कहना है राधा मोहन दास अग्रवाल का। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि राजेंद्र राठौड़ से शुरू हुए थे और सचिन पायलट तक पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर ली है कि भाई अब आला कमान के तौर पे हम हैं, बड़े सशक्त हैं और बड़े ही फ्रंट फुट पे हैं। और जिस तरह से मंगलवार की रात उदयपुर एयरपोर्ट से निकलते वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोक ली, कार के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए, कार पे काली स्याही फेंकी, इतना सब कुछ होने के बाद अब प्रदेश प्रभारी बोले हैं, लेकिन सचिन पायलट का बयान फिलहाल आया नहीं है। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर जो कहा उस पर गौर करना बनता है कि वो डोटासरा को निशाने पे इतना नहीं ले रहे जितना सचिन पायलट को खुद से जोड़ा है। जैसे कि डोटासरा वाला जो मामला है उसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का बयान आया कि डोटासरा अपना नाम गोविंद से बदलकर गुलाम कब रख रहे हैं, इस तरह का बयान आया है। लेकिन राधा मोहन दास ने सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन पायलट दौसा से चुनाव लड़ते थे, दौसा में लोगों को आपस में लड़ा के वो नेता बने थे, उनका भेद खुल गया, पता चल गया कि लोग अब उनके जातीय दंगों से चुनने वाले नहीं हैं, इसलिए वो भागकर टोंक चले आए। उन्हें पता था कि अल्पसंख्यक लोग ज्यादा हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि टोंक में हिंदू समाज का बंटवारा करके वो विधायक बन गए। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने ये भी कहा सचिन पायलट ने टोंक के लिए क्या किया, बिजली पानी विकास के लिए हमेशा बीजेपी आगे आई। यह बात टोंक के लोग और देवली उनियारा के लोग भी जानते हैं और हम देवली उनियारा में कमल खिलाने का इंतजार कर रहे हैं। 6 जो उपचुनाव हैं, सचिन पायलट चर्चा में इसलिए आए हैं कि 6 जो उपचुनाव होने हैं उसमें वो जो जोनर है, वो जो एरिया है, वो पायलट के प्रभाव वाला है ज्यादातर। मसलन की देवली उनियारा, मसलन की दौसा, मसलन की झुंझुनू, ये लोग जो सांसद बने हैं वो सब सचिन पायलट खेमे के लोग हैं। कांग्रेस में जो संसदीय पाए हैं, चाहे वो झुंझुनू से, चाहे वो दौसा से या टोंक सवाई माधोपुर से, सचिन पायलट खेमे के लोग हैं। यह बड़ा सवाल है कि अब सचिन पायलट को निशाने पे लिया है, उपचुनाव पे क्या असर आएगी, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जैसे यह बयान जो मैंने बताया कि सचिन पायलट पे आरोप लगाया उन्होंने कि इन्होंने बंटवारा करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके, संप्रदायवाद की बात कही, इसको लेके जब बयान दिया उसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल के साथ वो मंगलवार रात वाली घटना पेश आई, उसको लेके वो उग्र नजर आए। और फिर जब बुधवार को मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि पूछना चाहता हूं सचिन पायलट को लेके जो कहा वो एक आलोचना थी, उनका कोई समय होता था, अब समय खत्म हो गया है, अब भाजपा का समय है। तो यह सारी चीज है कि इसमें कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी।
तो उनका ये भी कहना है अग्रवाल का कि राजनीतिक सच्चाई दिखाई तो इसमें नाराज होने की जरूरत क्या थी, आलोचना की थी, धन्यवाद दीजिए। सारी चीजें कुल मिला के अब सारे जो माहौल के मामले में अब पूरा राजस्थान जान चुका है कि बीजेपी में प्रभारी बदल गए हैं और ये आए हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, अपने अंदाज में काम करेंगे और आलाकमान के जो सिपाही हैं, आलाकमान के जो सिपह सालार हैं, वो अब अग्रवाल हैं। मदन राठौड़ को भी मैसेज दे दिया उन्होंने कि भाई आप काम इस तरीके से करेंगे और हम फिलहाल भाजपा के नए जो सिपह सालार वो हैं हम हैं। तो सारा चीज़ ये है कि जिस तरह से सचिन पायलट को निशाने पे लिया है, क्या इसका आउटकम रहेगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को निशाने पे लेने के बाद राजपूत समाज का खास करके नेता जो है वो भाजपा के आला कमान को लेके बात कर रहे हैं। एक दिन पहले ही जयपुर में लोकेंद्र सिंह कालवी की जयंती के एक कार्यक्रम में जो बिहार के बड़े नेता हैं, जदयू के नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले कि एरे गेरे को जो है वो राज्यसभा भेज दिया, राजेंद्र राठौड़ को एडजस्ट करना चाहिए। उस स्पीच के दौरान दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थी और थोड़ा सा असहज नजर आई। हालांकि अपने संबोधन में उन्होंने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, लेकिन आनंद मोहन अपने अंदाज, अपने स्टाइल के लिए जाने जाते रहे हैं और उन्होंने अपनी बात कह दी कि राजेंद्र राठौड़ उनके गुरु भाई हैं और उनको भाजपा में इस तरह से किनारे करना ठीक नहीं है। ऐसी बातें राजपूत समाज के संगठन की ओर से या संगठन के लोगों की ओर से कई जगह प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी कही गई हैं। भाजपा जो अपने मूल वोट बैंक पे फोकस ब्राह्मण समाज से या जो वैश्य वर्ग है या राजपूत वर्ग है या मूल ओबीसी वर्ग है, उनको साधने की दृष्टि में अब यह सवाल है कि जिस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आया है उसके बाद नई नियुक्तियों पे भी ये असर करेगी या नहीं करेगी। सारे बड़ी जो चीज़ें हैं कुल मिला के यह मोटे मोटे तौर पे साबित कर रहे हैं कि अब अग्रवाल जो है वो अब अरुण सिंह की जगह तरीके से स्थापित हो गए हैं, अपने अंदाज से चलेंगे, अलग और अलहदा अंदाज से चलेंगे। उन्होंने क्लियर अपना कहा है और यह सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली बात है कि विधानसभा के उपचुनाव में किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगी। सचिन पायलट क्या जवाब देते हैं, नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है थिंक 360 को सब्सक्राइब करें।